जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 आज इसका पहला क्लास है। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला, यानी कि इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि, देखिए एक विधि का नाम लिख दिया यहाँ पर कि प्रतिस्थापन विधि, इसी से इसको हल करना। आपको बताए थे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियाँ हैं: ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तथा वज्रगुणन विधि। इन सभी में से आपको हम बता चुके हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि आपका कंप्लीट हो गया। आज आपको हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। इस सभी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको कुछ जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं क्वेश्चन उसको हम बता देंगे। उसके बाद भी आपको लगेगा कि नहीं कोई क्वेश्चन और बताना चाहिए, तो आप उसको कमेंट में लिख देंगे क्वेश्चन का नंबर के साथ, तो फिर हम उसको अलग से वीडियो बना करके उस क्वेश्चन को बता देंगे। प्रभावित करती है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन है। स्थापन का मतलब हो गया कि स्थापित करना। प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक दूसरे पर स्थापित करना। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में मान को दूसरे में प्रतिस्थापित करना है, दूसरे से मान को पहले में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यही आपका प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है। तो दो समीकरण में आप किसी एक से आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रिया याद रखने के लिए शुरुआत करेंगे समीकरण 1 से ही। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है, x + y बराबर 14। अब देखिए, चूँकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन का मतलब ही बताए हैं कि एक दूसरे में स्थापित करना। यानी कि समीकरण 1 से हमने मान लिया, तो इसको किस में स्थापित करेंगे, 2 में। तो मान किसका स्थापित करेंगे, तो चर का स्थापित करेंगे। यहाँ देख रहेंगे x है, यहाँ y है, दो चर है। तो किसी एक के लिए आप मान तैयार करेंगे, तो x के लिए या तो y के लिए, किसी के लिए बना सकते हैं। तो हम x के लिए मान बनाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस को ले जाएंगे दाईं पक्ष, तो हो जाएगा माइनस में y। तो 14 माइनस y, ये जो तैयार होगा इसको बोलेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 बना दिए। ये जो x का मान आपने लिया है, इस मान को चूंकि हमने समीकरण 1 से लेकर के x का मान तैयार किया, तो इसलिए हमको स्थापित किस में करना है, 2 में। चूंकि नाम ही है प्रतिस्थापन, एक से लिए तो दूसरे में स्थापित करना है। तो हम लिखेंगे x का मान किस समीकरण में हम लोग रखेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, या तो इसको लिखना सीधे लिख दीजिए कि 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, एक बार आप यहाँ लिख लेंगे। तो x - y बराबर 4, ये आपका समीकरण 2 है। इसी में हम मान रखेंगे किसका, x का मान। तो देखिए x का मान आपने क्या बनाया है, 14 माइनस वाई। तो जहाँ x होगा उस स्थान पर हम लोग लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पर x आया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो x के लिए हमने लिख दिया। इसके अलावा जो भी पद होगा लिख दीजिएगा। माइनस में y है तो माइनस में y बराबर 4। हल करिए, 14 का 14 रहेगा, ये माइनस और ये माइनस, दोनों ही माइनस है। तो माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस में 2y बराबर यहाँ क्या है आपका 4। अब यहाँ से आपको एक चर दिखता होगा y, इसी का मान हमको प्राप्त करना है। 14 को ले जाएंगे दाईं पक्ष, तो इधर हो जाएगा -2y बराबर, पहले से उधर 4 है, यदि 14 प्लस है दाईं पक्ष में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 14। अब यहाँ से हमको y का मान मिल सकता है। 14 में 4 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 10, और जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, यानी कि माइनस हो जाएगा 10। माइनस में फिर 2, चूँकि y के साथ क्या है, -2 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ समझो कि गुना का चिन्ह है। तो गुना के संबंध में होता है, जो दाईं पक्ष चला जाएगा क्या होगा, भाग के संबंध में। इसलिए -2 आपका हो जाएगा भाग में, माइनस माइनस ही कट जाएगा। 2 इकाई 2 और 2 पच्चे 10। इस प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो एक मान आपने यहाँ प्राप्त कर लिया, यानी y का मान कितना आ गया, 5। ये मिल गया आपको y बराबर 5। अब दूसरा काम क्या करना है, जो y का मान आया है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए अभी आपने समीकरण 1 से लिया था, लेकिन समीकरण 1 से ही तो आप समीकरण 3 को बनाए। समीकरण 1 से मान लिए थे, रखे थे 2 में, क्योंकि x का मान रख रहे हैं 2 में आप यहाँ। तो x का मान समीकरण 3 में दिया गया, ये आया था कहाँ से, समीकरण 1 से ही आया था। तो 1 का मान आपने 2 में रखा, जो प्राप्त हुआ अब उसको वापस फिर 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में भले ही हम रख रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि यह 1 में ही जा रहा है, चूँकि समीकरण 3 कहाँ से बना है, समीकरण 1 से ही बना है। तो 3 में रखते हैं। तो x बराबर क्या है, 14 माइनस वाई। समीकरण 3 आपका यही है, x बराबर 14 माइनस वाई।
या x बराबर 14 माइनस, देखिए y का मान आपने यहाँ क्या प्राप्त किया 5, इसी मान को y के स्थान पर यहाँ रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको x बराबर 14 में 5 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 9। इस प्रकार आपको दो मान मिल गए, x का मान 9 और y का मान 5। तो x और y का मान प्राप्त करना ही है इस समीकरण का हल करना। तो इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से मान लेकर के दूसरे में रखना है और किसी एक चर का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने x का मान रखा तो पहले y का मान प्राप्त होगा। यहाँ हो सकता था कि हम y का मान यहाँ रखते समीकरण 2 में, तो पहले आपको x का मान मिलता, फिर इसको उसमें जाकर रखते तो y का मान मिलता। तो किसी को भी आप रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंत में आप लिख देंगे कि अतः x बराबर 9 मिला तथा y बराबर क्या हो जाएगा 5। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए पहला में आपके टोटल 6 भाग हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन बता दिए। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को आपको इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो थोड़े टफ हैं, जैसे कि देखिए दूसरा में आपका भिन्न वाला प्रश्न है, तीसरा आपका नॉर्मल है, तीसरा का आप खुद से बना लेंगे, चौथा जो दशमलव वाला है। बहुत सारे बच्चे दशमलव वाला जो क्वेश्चन होता है उसको देखकर लगता है कि नहीं बनेगा, लेकिन यह भी आसानी होता है। तभी हम आपको चौथा प्रश्न बता देंगे। पाँचवा आपका रूट वाला है, पाँचवा बता देंगे। और एक क्वेश्चन आपका छठा जो है यह भी आपका भिन्न वाला है। तो भिन्न वाले दो प्रश्न हैं, दूसरा और चौथा। तो दोनों में से किसी एक को हम बता देंगे, बाकी जो भी बचेगा आप स्वयं से हल करेंगे। तब चलते हैं, इसका सबसे पहले बता देते हैं हम चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसमें आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक आप डायरेक्ट दशमलव का मान रखते हुए ही चलेंगे, दूसरा है कि आप दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसमें आपको हम भिन्न में बदल कर बता देते हैं कि कैसे हम इसको भिन्न में बदल सकते हैं। तो प्रत्येक दशमलव वाली संख्या के नीचे आप बटा लगाएंगे और नीचे क्या होता है, पहले से एक छिपा होता है। ये दशमलव को हटाएंगे तो अंक में कितना है, केवल एक अंक है, इसलिए एक जीरो आ जाएगा। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, बटन 10 आ जाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ऊपर हो जाता है आपका 2x बटे कितना 10, 3y बटे 10। जब इसको हम भिन्न कर जोड़ करेंगे तो नीचे यदि हर में समान हो तो भिन्न का जोड़ के लिए क्या करते हैं, जो हर में होता है वही लिख देते हैं। तो 10 और 10 दोनों में आपका समान है हर में, तो हम इसका 10 ही लिख देंगे, नहीं इसका एलसीएम ही क्या होता है 10। जब नीचे दोनों समान हो तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला जो है उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 2x प्लस क्या लिखेंगे 3y और बराबर में क्या उधर आपका क्वांटिटी हटा चुके हैं, यहाँ 10 हो चुका है, तो 13 बटे कितना हो गया 10। जब भी बीच में आपका बराबर है, बराबर का मतलब क्या होता है समानुपात। तो इस तरह से जब भी बराबर हो तो हर का दोनों आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। 10 और 10 दोनों समान मिल गया इसलिए कट जाएगा। तो ऊपर वाला जो बचा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये आपका क्या बन गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा हम लोग लेंगे, यहाँ भी यदि दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, नहीं कि बट्टे में 10 आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y और ऊपर हो जाएगा यहाँ 23, नीचे हो जाएगा 10। यहाँ भी 10 से 10 कटेगा, सीधे 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको समीकरण मान लेंगे 2। देखिए यह भी अब नॉर्मल प्रश्न के रूप में बदल गया। अब इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे, प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13। इसमें किसी के लिए भी x के लिए या तो y के लिए आप मान तैयार करेंगे। तो हम लोग इस बार y के लिए मान तैयार करते हैं। तो देखिए y बराबर लिखते हैं। तो यदि y बराबर हम समीकरण बनाते हैं तो आपको y के अलावा जो भी होगा सबको दाईं पक्ष में रखना है। सबसे पहले हम 2x को ले जाते हैं दाईं पक्ष में। दाईं पक्ष में पहले से क्या है 13 है, 2x आपका क्या है प्लस में, दाईं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x। y के साथ 3 का संबंध क्या है तो गुना में, जो गुना में तो क्या हो जाता है भाग में। तो ये आपका हो गया y बराबर 13 माइनस 2x बट्टा में कितना 3। ये जो आया इसको हम बनाएंगे समीकरण क्या हो जाएगा ये 3। इसी y के मान को, y का मान किस समीकरण में रखेंगे, तो यदि हमने समीकरण 1 से लिया है तो इसको प्रतिस्थापित करना समीकरण 2 में। तो y का मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है आपका, तो 4x, इसके बाद है प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। मान रखिए 4 का 4 रहेगा, चूँकि आपने y का मान रखना है तो x का x लिखिए, प्लस 5y आया तो y का मान हमको रखना है, तो y का मान क्या है, 13 माइनस 2x बटे 3। जो भी मान रखिएगा वो ब्रैकेट में रखिए, चूँकि y और 5 के बीच में क्या है, गुना का संबंध। जब ब्रैकेट में रखेंगे तो गुना के संबंध में ही लिखा जाएगा। तो 13 माइनस 2x बटे में क्या लिखेंगे, ये 3, और बराबर में क्या है आपका 23 है। आगे हल करेंगे तो 4x प्लस, पहले 5 से इसका संबंध देखेंगे, 5 से क्या 3 कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो ये 5 ऊपर वाले के साथ गुना होगा, 5 गुना होगा 13 से, कितना हो जाएगा 13 पच्चे 65, और 5 गुना होगा 2 से, 5 दूनी 10, 65 माइनस 10x बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर 23। इसको आप आगे हल करेंगे, ये भिन्न के रूप में है तो इसको भी हम भिन्न के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब 1 और 3 का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का गुना, यानी 1 में 3 गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। तो भिन्न का यहाँ जोड़ करते हैं, तो नीचे का गुना हो गया 3, उसके बाद क्रॉस यानी कि तिरछा गुना, तो 4 में गुना करेंगे 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12x, और 1 को गुना करेंगे इन दोनों से तो आपका 1 से गुना करने से ही हो जाएगा, यानी कि 65 माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा 23। आगे हल करेंगे तो देखिए x वाला आपका एक ग्रुप का है, 12x में 10x घटेगा तो आपका बच जाएगा 2x प्लस 65 बटे 3, और बराबर में क्या होगा 23। और जब आप इसको तिरछा गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 65, और 3 गुना होगा 23 से, भिन्न का जोड़ हो जाने के बाद यहाँ आप तिरछा गुना करेंगे, तो जैसे यहाँ आप तिरछा गुना करेंगे तो 23 दिया क्या हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा। हमें अब यहाँ x का मान निकालना है, तो 2x को आप इधर रखें, 65 को दाईं पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा 69 माइनस 65, और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 69 में 65 घटाएंगे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ से आपको मिल जाता है x का मान कितना मिलेगा, तो देखिए 2 ले जाएंगे दाईं पक्ष में तो 4 बटे 2 होगा, चूँकि गुना में जो रहेगा बट्टा में आ जाएगा, काटेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो x का मान क्या मिल गया आपको 2। ये जो x का मान मिला इसी को आप समीकरण किस में रखना है, 3 में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ये x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखते हैं x का, देखिए यहाँ डिवाइडर कर देते हैं, हाँ x का मान समीकरण किस में रखना है, तो 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, तो आप देख लीजिए समीकरण 3 लिखा होगा y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3। y का मान आप निकालेंगे तो 13 माइनस 2, तो 2 का 2 देंगे, साथ ही x का मान क्या लाए थे अभी आप लोग 2 लाए। देखिए x का मान क्या आया है, x बराबर 2, तो इसी मान को आप यहाँ x के स्थान पर रखेंगे, 2x है तो 2 के बगल में क्या लिखेंगे 2, x के स्थान पर हमने 2 दिया, अब बटे में क्या हो जाएगा 3, तब y बराबर क्या मिल जाएगा 13 माइनस 2 दूनी कितना 4 बटे 3, तब y बराबर हो जाएगा 13 में 4 जाएगा तो ये 9, और बटे में कितना 3, 3 से यदि काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। इस प्रकार y बराबर क्या प्राप्त होता है 3। हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो जाएगा आंसर। आप अपने आंसर को जो x और y का मान आया इसको आप जो भी समीकरण है